सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंडिया खुद। तो स्टार्ट करते हैं आज डिजिटल एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। तो इसमें पहले एप्लीकेशन में जाने से पहले कुछ स्टेप याद रखना ज़रूरी है कि कैसे हमको इस स्टेप को कहाँ से कहाँ फिट करना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन को कैसे कन्वर्टिंग करना है, कुछ वर्ड कैसे यूज करना है, उसके बारे में डिटेल्स में बताता हूँ। पहले आ गया काइंड ऑफ एप्लीकेशन। सो यहाँ आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन का प्रोसेस तो जो हो वो टू दी हेडमास्टर जो भी वगैरह वगैरह, बट आपको एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ यूज होता है, एप्लीकेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन किस किस प्रकार का होता है, ये सब आपको ज्ञान नहीं है तो आप मेरे हिसाब से आप एक एप्लीकेशन वेल से आप नहीं राइट कर सकते हो। तो सिंपल थिंग्स मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा जो कि आपको एक बेसिक एक स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10 तक आपको हेल्प करेगा कि हाउ टू प्रिपेयर ए एप्लीकेशन फॉर योर स्कूल कॉलेज। सिंपली हम जब 10th या 8 9 स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं, वहाँ क्या होता है कि हमको लीव एप्लीकेशन, ज़्यादातर की लीव एप्लीकेशन ही हमको नेसेसरी होता है। तो लीव एप्लीकेशन कैसे हम यूज करेंगे उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो पहला लीव एप्लीकेशन का डिफरेंट स्टेज है। तो फर्स्ट में जो एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा, एप्लीकेशन में सिर्फ लीव के बारे में पढ़ाऊँगा। तो लीव एप्लीकेशन ऑफ द ऑफिस, तो जो लोग बाहरी सेक्शन में जॉब कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की लीव एप्लीकेशन उनको ज़रूरी है कि लीव एप्लीकेशन एक्चुअल में क्यों लिखा जाता है। जब हम हमारा हायर अथॉरिटी, जब हम जो जहाँ हम जॉब करते हैं हमारा हायर अथॉरिटी वहाँ होगा, तो हम जब विदाउट परमिशन हम एक छुट्टी ले जाते हैं तो वो हमारा ऊपर मतलब एक्शन लेगा। तो इसलिए हम एक एप्लीकेशन उनसे देंगे कि सर हमारा ये दिक्कत है, हमारा ये प्रॉब्लम है, दैट्स वाई आई कैंट अटेंड ऑफिस। तो ये हो गया, ये है कि लीव एप्लीकेशन फॉर द ऑफिस, सीक लीव। तो लीव एप्लीकेशन ये हो गया। लीव एप्लीकेशन में क्या क्या वो बोलेगा कि लीव एप्लीकेशन नहीं, लीव में क्या मतलब, उसको तो चाहिए ना आपका डिटेल्स कि लीव एप्लीकेशन कर रहे हो, कि लीव एप्लीकेशन क्या कर रहे हो, लीव एप्लीकेशन में क्यों, किस तरह का लीव एप्लीकेशन आपको चाहिए, है या नहीं। लीव एप्लीकेशन देखो, 3 काइंड ऑफ लीव एप्लीकेशन है, मतलब 3 काइंड ऑफ सिक लीव एप्लीकेशन। मतलब आपको आपका जो हेल्थ इशू उसमें सिक लीव एप्लीकेशन आता है। सिक लीव एप्लीकेशन में आपको क्या होगा कि सिक लीव एप्लीकेशन में आपका जो तबीयत खराब है, हेडेक है या आपको जो बुखार है, इस तरह का चीज़ को लीव एप्लीकेशन का ऑफिस में जो आपका जो हायर अथॉरिटी पूछेगा कि क्या हुआ, आपने कल आपका ऑफिस नहीं आया, तो उन लोगों को बोला, वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं सर मेरा हेल्थ ख़राब था। किस चीज़ का हेल्थ ख़राब था, नहीं मेरा हेडेक हुआ था। ये एक सिक मतलब ऑफिस का एक सिक लीव एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद आ गया स्कूल। तो आप जब स्कूल में ज्वाइन करोगे, विदाउट परमिशन में आप स्कूल तो छुट्टी नहीं कर सकते हैं ना। तो आपका जो क्लास टीचर या हेडमास्टर है वो बोलेगा कि नहीं तूने क्यों छुट्टी किया इतना दिन, तो आपको एक एप्लीकेशन चाहिए। एप्लीकेशन बोलोगे नहीं सर मेरा तबीयत ख़राब था, उसमें भी ये सब आएगा कि हेल्थ इशू, आपका हेडेक, आपका जो कि फीवर, ये सब आएगा। सिक का स्कूल में आएगा। आपका सिक लीव एप्लीकेशन बाय पेरेंट्स। तो एक चीज़ अभी ये नहीं चल रहा है, बट ये पहले चलता था। क्या है कि हम जब हमारा जो हेल्थ ख़राब होता था, हमारा सिक लीव एप्लीकेशन चाहिए। तो सिक लीव एप्लीकेशन किसका चाहिए, पेरेंट्स का साइन का चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ बाय पेरेंट्स का मीन्स आपका पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं सर हमारा जो बच्चा का सिक लीव एप्लीकेशन हुआ था, वो बोलेगा कि नहीं सिक लीव एप्लीकेशन में मैं मेरा बच्चा को मैं स्टे होम में रहने के लिए बोला था, तो इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये कौन बोला, ये पेरेंट्स बोला आपका टीचर को। आपका टीचर जब आपका पेरेंट्स को मांगेगा नहीं आपका बच्चा इतना दिन क्यों नहीं आया। ये सब गवर्नमेंट स्कूल में शायद बहुत कम होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में डे टू डे लाइफ में ये यूज होता है। उसके बाद आ गया वन डे लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल। सो वन डे लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। वन डे लीव एप्लीकेशन इट मीन्स आपका घर में एक मैरिज है, कि कोई सेलिब्रेशन है, कोई सेरेमनी है, तो आपको एक दिन का छुट्टी चाहिए, एक दिन या 2 दिन। तो आपको अपना जो क्लास टीचर है कि अपना जो हेडमास्टर है उनको लिख के देना पड़ेगा कि नहीं सर मेरा ये प्रॉब्लम था तो मैं एक दिन नहीं आ पाऊँगा। ये मतलब वन डे लीव एप्लीकेशन इट मीन्स आप एडवांस दोगे उसे। सिक लीव एप्लीकेशन आप लेट में दोगे तो फिर चलेगा, बट वन डे लीव एप्लीकेशन ये ऑफिस में नहीं चलेगा। सिक लीव एप्लीकेशन आपको सिक लीव एप्लीकेशन तुरंत ही देना पड़ेगा। लेकिन अब जो स्कूल एंड पेरेंट्स स्कूल में जाएंगे, स्कूल में वन डे मतलब आज आपका फीवर हो तो आप आज नहीं ले आप
मतलब आपको तो पता नहीं है ना, आज फीवर होगा, आज हेडेक होगा, तो आप नहीं जा सकते स्कूल, तो नेक्स्ट डे मतलब देंगे तो चलेगा। बट वन डे लीव एप्लीकेशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि वन डे लीव एप्लीकेशन में आपको पहला आपको जो एप्लीकेशन प्रोसेस है आपको वो पहले वाला से पहले देना पड़ेगा कि नहीं आपका स्कूल में नहीं सर मेरा एक घर में मेरे सेरेमनी है, मेरा ये सेरेमनी है, तो मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। उसके बाद आएगा लीव एप्लीकेशन स्टूडेंट फॉर गोइंग आउट स्टेशन, मतलब आप जब क्या होता है कि समर वेकेशन होता है, समर वेकेशन में हमको क्या लोग मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है इसलिए हम घर में रहते हैं। बट समर मतलब आउट स्टेशन का मतलब ये है कि आप जब कुछ स्टेट में, जैसे कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग स्टेट है भुवनेश्वर, पुरी, सच एज ग्रेटेस्ट थिंग्स, मतलब जहाँ हम घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ को आपको जाने के लिए भी आपका पेरेंट्स जब एक फैमिली ट्रिप बनाते हैं, नहीं हमको दारिंगबाड़ी जाना है, दार्जिलिंग जाना है, कि भुवनेश्वर जाना है या पुरी जाना है, तो आपको आपका स्कूल तो ऐसे मनमानी आप क्लोज नहीं कर सकते हो, तो आपको पहले ही आपको आपका जो हेडमास्टर है, आपको जो टीचर है, उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं सर मुझे हमारा फैमिली ट्रिप है तो मैं आउट स्टेशन जाऊँगा, इसलिए मुझे लीव चाहिए। ये भी एक लीव का हो गया। लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल टीचर, तो ये हो गया बच्चे लोग आए कि नहीं वो टीचर का दे सकते हैं या हेडमास्टर का। बट एक टीचर का जब प्रॉब्लम होगा, बच्चों का भी प्रॉब्लम होगा, एक टीचर का भी प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम आता है हेल्थ में। तो अब जब एक टीचर का प्रॉब्लम होगा तो वो क्या बोलेगा, तो उसका मेरे हिसाब से वो टीचर प्रिंसिपल को देगा या उसका हायर अथॉरिटी जो भी होगा, मतलब हेडमास्टर। इफ़ हेडमास्टर इज नॉट इन चार्ज देन अदर हेडमास्टर इज विल बी देयर इन चार्ज, मतलब एक हेडमास्टर नहीं होगा तो वो जो इंचार्ज में जो होगा उसे दे सकता है वो। उसके बाद आ गया लीव एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो मैंने बोल दिया लीव एप्लीकेशन ये लोगो लीक हो गए, लीव एप्लीकेशन में ये होगा, लीव एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, सॉल्यूशन, उसके बाद सब्जेक्ट, सॉल्यूशन, सब्जेक्ट, रीजन फॉर योर लीव, रीजन जो बोल दिया मैंने पहले। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्यों जा रहे हैं उसका भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो और एक बात, जब आपको तो पता नहीं ना आपको हेडेक कब होगा, है नहीं, आप क्लास में भी बैठे होंगे तो आपका हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, आपका फीवर हो जाएगा, आपका बुखार हो जाएगा, तो आप वहाँ तो बैठ नहीं सकते, आपको घर पे आना पड़ेगा। क्या होगा कि आप उसमें पीरियड्स का नंबर ऐड करना पड़ेगा। जो क्लास सेक्शन में पीरियड होता है, एक पीरियड, दो पीरियड्स, उसमें मैथ, इंग्लिश ये सब वगैरह होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं सर मेरा इस पीरियड में मेरा बुखार है, मैं मतलब मेरा घर जाऊँगा, उसका भी आपको पीरियड का नाम ये लिखना होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो टीचर होंगे या आपका प्रिंसिपल होगा, आपका जो हेडमास्टर होगा, वो बोलेगा कि नहीं तेरा टीचर नंबर क्या दे, उसके बाद फ़ोन करूँगा, वो लोग तुझे लेने आएंगे, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका हेडेक है, आप कैसे जाओगे आपका घर, है या नहीं। उसके बाद आ गया, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ कि कैसे लिखा जाता है एक एप्लीकेशन स्टाइल विथ ए सिंपल फॉर्मेट। सिंपल फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, पहला होगा TO2, उसमें क्या होता है कि पहले जो पिछले में 2 में सेमीकोलन होता है, मतलब नाउ डेज उसे वो एक गलत प्रोसेस है, सेमीकोलन नहीं होता है 2 में, उस 2 में नीचे आ गया दी, 2D। उसके बाद जो आपको मतलब आपका ऑफिस में जो होता है 2D, जो आपका हायर अथॉरिटी, स्कूल में कौन हायर अथॉरिटी होता है भाई, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, नहीं तो हेडमास्टर होता है। तो 2D हेडमास्टर आपका जो विलेज है, आपका जो जिसका लोकेशन है, मतलब मैंने जब पढ़ा था, मैं जहाँ पढ़ता हूँ अभी, 2D प्रिंसिपल विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन विकास, मैंने ये लिखूँगा। तो आप क्या लिखना, आप जहाँ पढ़ते हो वो लिखना है। सब्जेक्ट में जो मतलब फॉर दी मुझे बुखार है, फॉर दी लीव फॉर दी फीवर, सब्जेक्ट मतलब जो भी चीज़ सब्जेक्ट में लिखेगा। उसके बाद आ गया नीचे बहुत सारा प्रोसेस है, नीचे सिंपल प्रोसेस है क्या कि सर मैम, ये एक सिंपल ये है जो कि 10 मतलब 8 से 10 स्टैंडर्ड का है, 10 भी नहीं है, 8 से 9 मतलब 6 से 9 तक इस प्रोसेस को बच्चे लोग फॉलो कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा हायर प्रोसेस है जो कि मैं बाद में बताऊंगा। अभी एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ कि सब लोग को एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक वेल एजुकेशन डिजिटल इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो हमको एजुकेशन का प्रोसेस भी जरूरी है कि एजुकेशन कैसे। नाउ डेज क्या होता है कि जब अब बच्चे लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं कर सकते उसका रीज़न भी उनको जीमेल में प्रोवाइड करना पड़ता है या व्हाट्सएप में टाइप करके लिखना पड़ता है। तो मैं ये प्रोसेस बता देता हूँ। सारे मैम आपको आपका जो क्लास टीचर होगा, आपका क्लास टीचर कौन, अदर सारे का हो गया ना, तो मैम तो सार इफ़ योर टीचर इज सर देन यू मे राइट सर लिख सकते हो यहाँ। उसके बाद आ गया सिंपल थिंग्स विद ड्यू रेस्पेक्ट, आपको आपका सर को रेस्पेक्ट करना है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आपका रेस्पेक्ट के लिए। आई बैक टू सेट मैं बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट इन स्टेट, मतलब यहाँ हो गया कि
टू अटेंड, मतलब यहाँ में स्टेट का मतलब उड़ीसा जैसे नहीं है, मतलब स्टेट का मतलब आपका जहाँ क्लास कर रहे हैं, मतलब आपका एनवायरनमेंट में। टू अटेंड दिस स्कूल, मतलब स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हम। एज आई एम डाउन ड्यू टू वायरल फीवर, बिकॉज मुझे वायरल फीवर हो गया है, मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूँ, हाँ या नहीं। आई हैव बीन एडवाइज्ड बाय आवर फैमिली डॉक्टर येट, मतलब आप कैसे पता चलेगा कि आपको मतलब नॉर्मल फीवर होगा, कुछ मेडिसिन वगैरह खाएगा तो आपका जो नॉर्मल फीवर वो डाउन हो सकता है, बट आपको वायरल फीवर है तो आपको एक डॉक्टरेट को दिखाना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। तो आपका जो फैमिली डॉक्टर, सबका फैमिली डॉक्टर नहीं होता, बट कुछ लोगों का जो हाई-फाई मेंटेन करते हैं उनको फैमिली डॉक्टर होता है। आप फैमिली डॉक्टर में नहीं लिख सकते तो उसको डॉक्टर लिख सकते हो आप नॉर्मली। उसके बाद आ गया दैट आई हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 नंबर ऑफ डेज, मतलब आपको कितना नंबर ऑफ डेज चाहिए रेस्ट करने के लिए, वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, हाँ या नहीं। आपको डॉक्टर बोलेगा नहीं तू 3 दिन नहाना मत, तू 3 दिन कॉलेज स्कूल जाना मत, तो आपको ऐसे ही आपको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कि नहीं मुझे डॉक्टर बोला है कि 3 डेज, जो जैसे कि आई हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट, मुझे प्रॉपर रेस्ट लेते हैं एटलीस्ट इतना डेज, जितना डेज आपको चाहिए। देयरफॉर लिखेंगे, आपको देयरफॉर क्या लिखना है, बिफोर ग्रांट मी लीव फॉर कितना डेज, जो भी आपको 3 दिन ऊपर 3 दिन लिखा है तो यहाँ भी 3 दिन लिखना पड़ेगा। आई सेल रियली थैंक यू, आप ये अप्रूव कर दीजिए, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा बोल के ये आ गया। देन थैंकिंग यू, जो आपको ग्रांट करेगा आपका उसे थैंक्स बोलना तो जरूरी है ना आपको। देन योर ओबिडिएंट लिख के आपका नाम लिख देना है, आपका क्लास लिख देना, सेक्शन भी होता है ABC सेक्शन लिख देना, रोल नंबर लिखना है। सो और एक फाइनल चीज़ बोलूँगा, ये हो गया एप्लीकेशन का भरना, बट नाउ इट इज़ द कोरोना टाइम्स, हाँ या नहीं, कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज़, तो प्लीज़ बी अवेयर। कोरोना को हमको कोरोना से मुक्त रहना है, तो आप प्लीज़ घर से मत जाइए बाहर, अपना घर में रहिए, सैनिटाइजिंग यूज करिए, मास्क यूज करिए, एंड प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।